हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो केमिस्ट्री का टॉपिक लाए हैं उस टॉपिक का नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज। आइसो मतलब सेम, आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर हम बात करें, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं पीरियोडिक टेबल से और उनका अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या है, सेम है, और जो उनका न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट है, तो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इस एटम या न्यूक्लियर जो साइज़ है एटम का वो छोटा होता चला जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एल्युमिनियम का अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज 13 है, मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11 है, फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है और नाइट्रोजन का 7 है। जो इनका एटॉमिक नंबर होता है, एल्युमिनियम का 13 है तो वो इसका न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा 13, मैग्नीशियम का 12 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा 12, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 11 हो जाएगा। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज 9 है तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 9 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 8 हो जाएगा, और इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं अपने। तो अगर हम इसका एटॉमिक नंबर 13 था हमारे पास, इसमें से इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके ऊपर Al3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब जो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितना बचेगा, 10 बचेगा। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 10। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है, इसने अपना एक नंबर एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है तो इसके पास कितना बचा है, 10। फ्लोरीन के पास 9 एटॉमिक नंबर था, इन्होंने मतलब ये नेगेटिव आयन बनने के लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया है तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 7 था, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिए हैं, इसलिए इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें साइज़ की, जितना जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसका साइज़ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। पहले जो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, 13 न्यूक्लियर चार्ज था इसका, और कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा हुआ था, 13 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो 13 को 13 से डिवाइड करें, एक जनरली प्रोसेस मैं आपको बता दे रही हूँ, 13 को 13 से डिवाइड करें तो 1 आ रहा था, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक न्यूक्लियर चार्ज आ रहा था। बट अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दिए हैं, किसी को दे दिए हैं, अभी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। यदि हम 10 को 13 से डिवाइड करें तो 0.9 समथिंग आएगा या 8 समथिंग आएगा। तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 न्यूक्लियर चार्ज था, जो 7 न्यूक्लियर चार्ज था वो 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। पर जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है 7 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10 है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब पहले था तो 1 था, अब इसका क्या होगा, साइज थोड़ा फैल जाएगा। आसान सा टॉपिक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एटम्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड चार्ज का न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो सकता है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर इसी प्रकार आपको कुछ अच्छे से टॉपिक चाहिए तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी प्रकार हम छोटे छोटे टॉपिक आपको केमिस्ट्री के कराते रहेंगे। धन्यवाद।